हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इन तीनों में क्या अंतर है। इसकी गहन समझ के लिए और बाइफरकेट करने के लिए कि है क्या ये, तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या रिलेशंस हैं, उनके बारे में समझने के लिए हम लोग आज इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि हमारे संसदीय व्यवस्था में दो चीज़ है। एक अस्थायी व्यवस्था की गई है, अस्थायी नियुक्ति, और दूसरा अस्थायी। अस्थायी में वे आते हैं वैसे अधिकारीगण जैसे आईएएस, सचिव वगैरह आते हैं, उन्हें जॉब दिया जाता है, जॉब लेटर दिया जाता है, नियुक्ति पत्र दी जाती है और उन्हें फिक्स कर दिया जाता है 60 से 65 साल के लिए। तो वो उसकी चर्चा इनकी क्या होती है, 60 से 65 साल। और ये जो होते हैं चुनी हुई सरकार होती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं ये, और इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये अंतर है अस्थायी और अस्थायी में। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे यहाँ क्या अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को, और 3 तरह से काम करने के लिए 3 अंग का प्रावधान रखा गया है। सबसे पहले है विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर किसी भी लोकतांत्रिक देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करते हैं। इनके ही निष्पक्ष और स्वच्छ कार्य के कारण कोई भी लोकतांत्रिक देश या कोई भी देश बहुत आसानी से अग्रसर पद पे बढ़ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विधायिका को देखते हैं। विधायिका यानी विधि। विधायिका का कार्य है किसी भी विधेयक को बनाना। विधेयक बनाने की शक्ति विधायिका के पास है। विधेयक यानी कि बिल बनाने की जो शक्ति है वो विधायिका के पास है। और इस बिल को लागू करने की शक्ति या एग्जीक्यूशन की शक्ति किनके पास है, कार्यपालिका के पास। और इस विधेयक को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें कोई या कानूनी व्यवस्था या कोई अड़चन आती है, कानूनी अड़चन आती है, उसको ठीक करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे न्याय की व्यवस्था की गई है। ये 3 अंग हो गए, हम तीनों का कार्य समझ गए ये क्या है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका में क्या है कि हमारे यहाँ 2 स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर की जो सरकार है इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। और केंद्र स्तर पे जो सबसे प्रमुख कार्यपालिका के जो अंग होते हैं उन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे प्रमुख कार्यपालिका के होते हैं वो उपराष्ट्रपति। और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सबसे हेड कार्यपालिका के वही होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं सबसे हेड। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है और राष्ट्रपति को नामित हेड या नॉमिनल हेड कहा जाता है। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। उन्हें कोई सलाह लेने में या कोई सुझाव देने में मंत्रिपरिषद सहायता करते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री।
अब आते हैं दूसरा, राज्य पे। राज्य पे क्या है? राज्य में जो कार्यपालिका के सबसे हेड होते हैं उन्हें हम राज्यपाल कहते हैं। दूसरे नंबर के जो सबसे हेड होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं। और मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो यह हमारा था, राष्ट्रपति कार्यपालिका के सबसे हेड होते हैं, केंद्र में भी और पूरे भारतवर्ष में भी, और राज्य स्तर पे कार्यपालिका के सबसे हेड राज्यपाल होते हैं। तो ये हमारे कार्यपालिका थे। अब आते हैं हम लोग विधायिका। विधायिका किस लिए काम आते हैं? विधायिका का काम है विधि को बनाना, कानून को बनाना, और इसे लागू करने के लिए कार्यपालिका की सहायता ली जाती है, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू व्यवस्था को रखने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। विधायिका में कौन से आते हैं? विधायिका में भी दो स्तर पे विधायिका है, पहले केंद्र स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में रखे गए विषयों पर केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, और राज्य सूची में रखे गए विषयों पर राज्य को है अधिकार कानून बनाने का, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है उस पे कानून बनाने का। तो केंद्र में संसद की व्यवस्था की गई है। केंद्र स्तर पे जो सरकार है उसे और संसद के 2 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर पे भी छोटे तौर पे विधानमंडल का व्यवस्था किया गया है। विधानमंडल का, इसके भी 2 अंग हैं। क्या है? विधान सभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है और इसे सभी राज्यों में रखा जाता है, लेकिन विधान परिषद डिपेंड करता है उस राज्य पे कि वो रखना चाहते हैं तो रखें, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो न रखें। और विधानमंडल में 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है, इंक्लूडिंग 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में। और विधान परिषद जो है वो राज्य पे डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो न रखें। तो यही अंतर है दोनों में। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधेयक बनाते हैं, उन्हें विधायिका के अंग माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो केंद्र में होते हैं और कार्यपालिका के अंग होते हैं। दूसरी बात जो आती है, ये प्रधानमंत्री लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। तो जब ये कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं तो ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, और जब ये विधेयक बनाने के लिए अपने मंत्रालय में जाते हैं तो ये विधायिका के अंग हो जाते हैं। और ये विधायिका के जो अंग होते हैं ये विपक्ष के भी लोग होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ही आदमी कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है या प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी जो होती है वो सिर्फ विधायिका के अंग होते हैं, न कि कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो यही अंतर है या यही बॉन्डिंग है विधायिका और कार्यपालिका में। हमेशा याद रखेंगे जो सत्ता पक्ष है वही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, उनका ही मेंबर, उनमें से ही एक मेंबर
प्रधानमंत्री होगा, उनका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ विधायिका के ही अंग होंगे, वो कार्यपालिका के अंग नहीं होंगे। यानी कि कोई भी विधेयक बनता है तो उसे एग्जीक्यूट कराने या लागू करने में उनका योगदान नहीं होगा। तीसरा है न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका को एकीकृत रूप में शामिल किया गया है, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा वो हेड सुप्रीम कोर्ट होगा, नेक्स्ट जो होगा वो हाई कोर्ट होगा, और थर्ड जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम सत्र न्यायालय भी बोलते हैं, ये जो है वो एकीकृत रूप में है, श्रृंखलाबद्ध है। न कि ये हाई कोर्ट जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये हाई कोर्ट जो है किसी राज्य का हाई कोर्ट है, नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाद का जो स्तर है उसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और हाई कोर्ट के बाद का जो स्तर है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सत्र न्यायालय बोलते हैं। अगर आप सत्र न्यायालय के फैसले से असहमत हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के फैसले से अगर असहमत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ये चीज़ है, न कि ये किसी राज्य के हाई कोर्ट होते हैं या किसी जिला का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सुप्रीम न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, न्यायपालिका को किसी भी कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उसमें उसे अगर या कानूनी व्यवस्था का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उससे दंड या सजा देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और जो साथ ही साथ क्या उचित है, ये न्यायपालिका जो होते हैं वो संविधान के रक्षक भी होते हैं। तो यही है तीनों में अंतर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा क्या है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पसंद आने पे आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।